आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू। देखिए, आजकल जो मौसम चल रहा है, आपको पता है कि गर्मी का मौसम है और लोग खेतों में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इस सीज़न में आपने देखा है कि स्नेक बाइट, सांप काटने जो केसेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। ख़ास करके क्योंकि लोग खेतों में भी काम कर रहे हैं अब, और गर्मी के मौसम में सांप बाहर निकलते हैं। तो उस सिलसिले में मैंने ज़रूरी समझा कि मैं बिजनौर की जनता को, या जो भी मुझे सुन रहा है, कि वो उनको बताऊं कि स्नेक बाइट जो है वो कैसे अगर होता है किसी को तो इमीडिएटली हॉस्पिटल आना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखने में आया है कि क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर तक पहले इमरजेंसी में ही काम किया करता था, तो मैंने देखा है कि काफ़ी जो स्नेक बाइट केसेस होते हैं वो हॉस्पिटल में बड़ी लेट पहुंचते हैं। अपना जो कीमती टाइम होता है वो वेस्ट कर देते हैं। कहीं फेथ हीलर्स जो होते हैं या फांडा करने वाले जो लोग होते हैं वो वहाँ चले जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो एक गोल्डन आवर होता है या एक वैल्यूबल टाइम होता है पेशेंट का, वो वेस्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब वहाँ कुछ लगता है कि ये कंडीशन बिगड़ रही है मरीज़ की, तो लोग हॉस्पिटल में ले आते हैं मरीज़ को, और क्योंकि टाइम पहले ही वेस्ट हो चुका होता है। खासकर आपको पता है कि स्नेक जो होते हैं अलग अलग किस्म के होते हैं। तो देखने में आया है, एक डाटा भी अवेलेबल है हमारे पास, कि कोई 80% सांप जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। वो काट ले तो मरीज़ को कुछ भी अदरवाइज भी नहीं होता है। सिर्फ 20% स्नेक्स ऐसे होते हैं जो जिनके काटने से मरीज़ को सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जहाँ अगर टाइम से हॉस्पिटल ना पहुँचे तो मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि क्योंकि आज का सीज़न चल रहा है ये, तो मैं सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग जैसे ही आपको स्नेक बाइट होता है, सांप ने अगर आपको काट लिया है, तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में आइए, जहाँ पे चाहे बिश्नाह में आइए, जारनिया में आइए, जहाँ हमारे पास रिहाल में जाइए। जो हमारे पास PSCs हैं 2, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा इसका स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट रहता है। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करोगे बाहर, देखो ये एक न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट होता है और कुछ एक मस्कुलोटॉक्सिक या हीमोटॉक्सिक स्नेक बाइट्स होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक जो स्नेक बाइट होता है, जिसमें हम जिसको कहते हैं कोबरा ने काट लिया है या क्रेट होता है, ये बड़े खतरनाक सांप होते हैं। इसके लिए तो बिल्कुल इमीडिएटली ही हॉस्पिटल में आना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको सांस की दिक्कत हो जाएगी इमीडिएटली, और अगर टाइम से नहीं पहुंचते हो तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। अगर हमारे पास आ जाते हैं तो हम उस पेशेंट को, क्योंकि जो दवाई चढ़ती है स्नेक बाइट पे, वो जितना जल्दी चढ़े, एज सून एज पॉसिबल वो दवाई चढ़नी चाहिए। खासकर पहले 1-2 घंटे में अगर वो दवाई चढ़ती है तो मरीज़ की जान बच जाती है। इलाज इसका पूरा है। आज के दौर में स्नेक बाइट से एक भी पेशेंट नहीं मरना चाहिए। अगर स्नेक बाइट से मरता वही बंदा है, हॉस्पिटल में आके पेशेंट वही फैटल हो जाता है जो टाइम से जहाँ हमारे पास पहुँचता नहीं है। एक बार हमारे पास पहुँच जाए, हम उसका पूरा इलाज करते हैं और उसकी जान भी बच जाती है। दूसरे जो होता है कि दूसरे टाइप के भी होते हैं, जैसे वाइपर्स होते हैं स्नेक, वो दूसरा स्नेक होता है जो काटे, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा टाइम मिल जाता है डॉक्टर्स को भी, पेशेंट को भी। लेकिन अगर वो पॉइजनस है तो उसको भी इमीडिएटली हमने एंटी स्नेक वेनम बोलते हैं, जिसको AS भी बोलते हैं, वो चढ़ाना होता है। उसमें भी अगर आपको लेट पेशेंट हॉस्पिटल में लैंड करता है तो उसका आप देखते हो कि हम ब्लड का टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट वो नॉन क्लॉटिंग हो जाता है, फिर उसको चढ़ाते हैं। लेकिन क्योंकि टाइम अगर वेस्ट हो जाएगा तो क्या होता है कि मरीज़ को डिसेबिलिटी हो जाती है। को क्या डिसेबिलिटी होगी, वो ठीक तो हो जाएगा लेकिन फिर भी उसको कोई ना कोई डिसेबिलिटी क्या होगा, हो सकता है उसको गैंग्रीन हो जाए, उसको एम्पुटेशन करना पड़े, उसको कोई किडनी की डिजीज़ हो जाए, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, तो जहाँ वो इसको और मेंटल हेल्थ इशू हो जाए। तो ये चीज़ें जहाँ उसको कोई और जो मतलब इसकी वजह से साइड इफेक्ट हो जाते हैं स्नेक काटने से, वो डिसेबिलिटी फिर उसको हो जाती है, परमानेंट कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं स्किन में, तो वो हो जाएगा। तो इसलिए इमीडिएटली हॉस्पिटल में आना बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये भी कहूँगा, जो हमारे फेथ हीलर्स हैं, जहाँ लोग जाते हैं, देखो मान्यताएँ होती हैं, हमारे बिलीफ होते हैं, वो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास अगर कोई आता है स्नेक बाइट केस, तो उसको इमीडिएटली प्लीज़ हॉस्पिटल भेजिए ताकि उसकी जान बच पाए। जैसे मैंने आपको बताया है कि 80% सांप जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, तो उनके पास जाने से वही 80% लोग बचते हैं, क्योंकि उनको तो अदरवाइज भी बचना था। हमारे पास आते तो भी बच जाते, वहाँ जाते तो भी बच जाते। मसला वो 20% का है जो लेट पहुंचती है हमारे पास। और फिर आपने देखा कि जैसे मैंने कल एक, जहाँ हमारे पास पेशेंट थे, मैंने आज क्यों ज़रूरी समझा देखना, मैंने कल मैं इमरजेंसी में था, एक पेशेंट हमारे पास आया हुआ था, मैंने जब उसकी हिस्ट्री देखी
उस पेशेंट को सुबह 9 बजे के करीब सांप ने काटा था, हमारे पास वो 2:45 आया था बंदा। सोचो कितना उसका वैल्यूएबल कीमती टाइम उसका ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था, क्योंकि वो पहले कहीं चला गया था फेथ हीलर के पास, तो वहाँ इतना टाइम वेस्ट हो गया, उसको फिर यहाँ पहुँचा, दैट वाज ए पॉइजनस स्नेक। हमने उनको यहाँ जो ट्रीटमेंट हो सकता था करके फिर उसको आगे हमने भेजा था फर्दर मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें एक बार डिले हो जाता तो आपको पता है कि और सारी इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं ताकि किस पेशेंट को डिसेबिलिटी ना हो। तो इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसमें क्या करना है। अगर सांप काट लेता है तो काम रहिए, अपने आप को सांप से थोड़ा दूर कर लीजिए और कोशिश करिए वहाँ यहाँ आपको सांप ने जिस पार्ट को काट लिया वो ज़्यादा हिलाए नहीं, इमोबिलाइज उसको बोलते हैं कि उसको ज़्यादा हिलाना चलाना नहीं है, थोड़ा इमोबिलाइज करिए उसको पार्ट को, ठीक है। और दूसरा ये है कि उस वाले पार्ट को पहले आपने देखा होगा कि लोग क्या करते थे कि उसको मतलब इंसिजन देते थे, उस कहते हैं कि हम इसका जहर खींच लेंगे, बिल्कुल नहीं करना है, उससे उल्टा इन्फेक्शन फैल जाता है। टॉर्निकेट नहीं लगाना है आपने, वहाँ पे जो आपने देखा मोटी पट्टी बांध देते हैं लोग, इतनी ज़ोर से बांध देते हैं कि उससे पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई ही रुक जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है और कई बार उससे गैंग्रीन बन जाता है, वो बिल्कुल नहीं करना है। तो इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि जो जहाँ आपने काटा है, सपोज करिए आपके पाँव को काटा है, तो आप लेटे हो, मतलब वो पार्ट आपने ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना, उस पार्ट को नीचे रखिए। जैसे बाजू हाथ में काटा है तो हाथ को कोशिश ऐसे नहीं करना है, कोशिश करिए उसको हाथ को नीचे रखिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि सपोज करिए कोई आपके हाथ को काट गया तो आपने रिंग पहनी हुई है, जहाँ कोई और आपने ऑर्नामेंट्स पहने वो उतार दीजिए, क्योंकि सोजिश हो जाती है शरीर में, तो वो सोजिश हो जाएगी तो उससे फिर निकालना भी उसको मुश्किल हो जाएगा, उस चीज़ को काटना पड़ता है, बड़ी दिक्कत आती है। तो ये है। और इसके साथ साथ आप ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक अपने आप को इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।